कुछ दोस्तों ने मिलके डेजर्ट सफारी करने का सोचा और पहुंच गए एक रेगिस्तान के पास। अपना अपना खाना पीना, जो पानी का वाटर टैंक और सब कुछ लेके अपना अपना ऊँट लेके रेगिस्तान के पास। और जैसे उस लोगों ने रेगिस्तान के पास पहुंच गए, सारे दोस्तों ने मिलके उस रेगिस्तान का यात्रा करना शुरू किया। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद जब वो रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच गए तो एक दोस्त जो सबसे पीछे थे वो बहुत ही थक गया और थकने के कारण वो ऊँट के ऊपर ही सो गया। और जैसे वो ऊँट के ऊपर सो गए तो वो ऊँट धीरे धीरे चलने लगा। और जैसे वो ऊँट धीरे धीरे चलने लगा, उसका जो बाकी साथी थे और दोस्त थे तो वो बहुत ही तेजी से आगे निकल गया। और एक दिन के बाद जब उसको बहुत प्यास लगी और प्यास के कारण वो उसका जब आंखें खुला, नींद खुली, तो उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। तो वो बहुत ही डर गए और भगवान को बहुत ही दुखी हुए और भगवान को बोलने लगा, हे भगवान, बिना पानी के तो मैं अभी ही मर जाऊंगा, मैं क्या करूं, कुछ तो करो। और इस तरह से भगवान से वो प्रार्थना कर रही थी कि कुछ करो कुछ करो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अचानक उसने देखा कि दूर कुछ चमकता हुआ उसको नजर आया। और जैसे उस चमकता हुआ वो चीज उसको देखा तो उसने वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और सोचा कि मन ही मन कि वो क्या हो सकता है। इस तरह से जब वो एक जोश, एक जुनून उसके अंदर आया उसको देखने के लिए कि वो चीज़ क्या है, तो उसने धीरे धीरे जब आगे बढ़ा और जिससे वो धीरे धीरे करीब जाने लगा। और जैसे वो उसके करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पे एक हैंड पंप था। और जैसे उसने वो हैंड पंप देखा वो बहुत ही खुश हुए और खुश होने के कारण वो सोचा भी, करे रेगिस्तान के अंदर हैंडपम्प कहाँ से आया। फिर उसने दिमाग लगाया कि जो भी हो, मुझे पानी से मतलब है, मुझे पानी पीने से मतलब है, हैंडपम्प कहाँ से आया, कौन लाया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो उसने ऊँट से नीचे उतरा और जब ऊँट से नीचे उतरा और उस हैंडपम्प के पास पहुँचने के बाद जब उस हैंडपम्प को प्रोसेस किया, चलाया, तो उसने देखा कि पानी का एक बूंद भी उसमें नहीं है। तो उसने फिर दुखी हुआ और वो जब दुखी होकर फिर भगवान को बोलने लगा, हे भगवान, इससे अच्छा तो अब मुझे ये हैंडपम्प दिखाती ही नहीं, कम से कम मैं इससे तो मैं कम से कम इस सुकून से मर सकता था कि हाँ, डेजर्ट सफारी में या रेगिस्तान में बिना पानी के प्यास से लोग मरते ही हैं, लेकिन इस हैंडपम्प को दिखा के मुझे और ज़्यादा दुखी कर दिया आपने। इस तरह से सोचकर वो मन ही मन विचार करने लगे कि हाँ, मैं अपने दोस्तों को जल्द से जल्द ढूंढ लेता हूँ और उस लोगों के पास पानी का कंटेनर है, मैं पी के अपने आप को बचा सकता हूँ। तो जैसे उसने मुड़ा ऊँट की तरफ तो देखा कि नीचे में एक बोतल भरा हुआ था, जिस बोतल के अंदर आधा बोतल पानी भी है। तो उसने जैसे उस बोतल को उठाया और बहुत ही खुश हुए और उस बोतल को हाथ में लेकर उस कैप को निकाल के जैसे पीने लगा तो अचानक उसने देखा कि उस बोतल के अंदर एक पर्ची है जिस पे लिखा था कि इस पानी को इस हैंडपम्प के अंदर डालें और फिर चलाएं। तो उसने सोचा कि क्या मैं इस पानी को इस हैंडपम्प के अंदर डालूं और बाई चांस अगर पानी नहीं निकला तो इससे अच्छा है कि मैं इस पानी को पी लूँ और पी के अपने प्यास बुझाऊँ। फिर उसने एक मन में सोचा कि अरे, इतना थोड़ा कम पानी से तो मेरा प्यास भी नहीं बुझेगी, तो मैं क्या करूँ। तो शायद इस पानी इसीलिए रखा हुआ था कि इस हैंडपम्प को चलाने के लिए इतना पानी की ही ज़रूरत है, तो एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ, क्योंकि इतना पानी से मेरा प्यास भी नहीं बुझेगी। तो उसने उस पानी को उस हैंडपम्प के अंदर डाला और फिर उसने चलाया, फिर प्रोसेस किया। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी एक बूंद भी पानी का नहीं निकला तो फिर उसने सोचने लगा, काश मैं इस पानी को पी लेता, कम से कम थोड़ा सा प्यास तो बुझती मेरा। तो इस तरह से जब सोचते सोचते वो बहुत थक गया और उस हैंडपम्प के ऊपर ही गिर गया। और जैसे उस हैंडपम्प के ऊपर गिर गया, उस हैंडपम्प से पानी निकल आया। और जैसे वो पानी देखा वो बहुत ही खुश हुए और खुश होने के बाद उस पानी, बहुत ज़्यादा पानी पिया, पेट भर के पानी पिया। और पानी के पीने के बाद उसने उसी पानी से नहाया और नहाने के बाद फिर ऊँट को पानी पिलाया और ऊँट को पानी पिलाने के बाद ऊँट को नहलाया। और सब कंप्लीट होने के बाद जब वो जाने लगा फिर उस बोतल की तरफ उसके नज़र पड़ा और उस बोतल को फिर से उठाया। उठाने के बाद उसने एक बोतल पानी फिर से भराने के बाद उसको अच्छे से कैप किया और उस नीचे में जो पर्ची था उसमें लिखा, बिलीव मी इट्स वर्क। और उसने उस बोतल को वहाँ पे रखा और चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि दोस्तों, ज़िंदगी एक स्ट्रगल है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ज़िंदगी है हम लोगों का, ये ज़िंदगी भी है हैंडपम्प की तरह है दोस्तों, क्योंकि हम इस हैंडपम्प के अंदर पानी रूपी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल और पॉजिटिव एटीट्यूड डाल के
इस हैंड पंप ज़िंदगी से जितना चाहे उतना सक्सेस निकाल सकते हैं दोस्तों। और इतना ज़्यादा सक्सेस कि आप खुद भी पी सकते हैं, नहा सकते हैं, दूसरों को पिला सकते हैं, दूसरों को नहला सकते हैं। तो दोस्तों इस हैंड पंप के अंदर वही डालें जो आपको चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक यू सो मच। जय हिंद।